नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 4 अप्रैल 2025 का दिन था। तमिलनाडु से एक खबर आई जिसमें कहा गया, मैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता, मेरे वजह से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। मैं नए प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं हूं। यह बयान तमिलनाडु से आया, लेकिन सबसे ज्यादा राहत दिल्ली में बैठे बीजेपी आला कमान को मिले, क्योंकि अन्नामलाई ने यह बातें कहकर यह बता दिया कि वो पार्टी के असली कार्यकर्ता हैं, किसी पद के मोह में नहीं। इसी के साथ यह भी तय हो गया कि तमिलनाडु में बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा और विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी एआईएडीएमके का गठबंधन भी होगा। और देखिए ना, अन्नामलाई के पीछे हटने के बाद नया अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी एआईएडीएमके का गठबंधन भी फाइनल हो गया। साथ ही बीजेपी ने तमिलनाडु का नया अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जो कि अब विरोधियों को ललकारेगा, वो चाहे स्टालिन है या फिर थलापति। जिस तरीके से अन्नामलाई फायर ब्रांड थे, उसी तरीके से बीजेपी तमिलनाडु का नया अध्यक्ष भी फायर ब्रांड। जी हाँ, अन्नामलाई की जगह अब तमिलनाडु में बीजेपी ने जिसे जिम्मेदारी दी है वो है नयनार नागेंद्रन। कौन है नयनार नागेंद्रन? नयनार नागेंद्रन तमिलनाडु के सबसे प्रभावशाली थेवर समुदाय से आते हैं। 2001 में अन्ना द्रमुक के टिकट पर तिरुनेलवेली सीट से पहली बार विधायक बने थे। जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार में परिवहन, उद्योग और बिजली विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। 2011 में भी तिरुनेलवेली सीट से ही विधायक चुने गए। 2017 में नागेंद्रन बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में फिर से वो तिरुनेलवेली सीट से ही जीत कर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। 3 जुलाई 2020 से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के उपाध्यक्ष भी हैं। नयनार नागेंद्रन को जिम्मेदारी देने से क्या फायदा? जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, पार्टी के विस्तार पर लगातार काम किया। पार्टी दक्षिणी तमिलनाडु के हिस्सों में काफी मजबूत हुई। वहीं अपनी पुरानी पार्टी एआईएडीएमके के साथ हुए गठबंधन को अच्छे से चलाने में वो भूमिका निभाएंगे। तो बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन की एक खासियत है कि वो जनता से कनेक्ट करते हैं। एआईएडीएमके के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और जयललिता की सरकार में वो जिस तरीके से मंत्री बने, उन्हें काफी अनुभव। तो ऐसे में अब वो जब 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है, तो उनका अध्यक्ष पद पर रहना बेहद अहम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अन्नामलाई अच्छे से जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे थे, लेकिन एआईएडीएमके के साथ गठबंधन अगर करना था तो फिर अन्नामलाई अध्यक्ष नहीं रह सकते थे, क्योंकि अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं। ऐसे में तमाम चर्चाएं हैं कि अन्नामलाई को दिल्ली लाया जा सकता है और नयनार नागेंद्रन ही अब तमिलनाडु में बीजेपी की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से तमिलनाडु में इस वक्त हिंदी का मुद्दा बनाया जा रहा है और स्टालिन के साथ साथ विजय थलापति भी इस मुद्दे को भुनाकर राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो कि विकास की बात करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि नयनार नागेंद्रन तमिलनाडु में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। अन्नामलाई ने जो मोमेंटम बीजेपी को दिया है, क्या वही मोमेंटम नयनार नागेंद्रन बरकरार रख पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से नयनार नागेंद्रन को बड़ी जिम्मेदारी मोदी शाह ने दी है, उन पर नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि अन्नामलाई के उत्तराधिकारी के तौर पर वो वहां पर आए। अन्नामलाई जो कि शानदार काम कर रहे थे, काफी प्रचलित थे, और अब नयनार नागेंद्रन क्या अन्नामलाई की तरह ही काम कर पाएंगे या उनसे बेहतर काम करेंगे, ये देखना होगा। बाकी अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन के तमिलनाडु के अध्यक्ष बनाए जाने पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। मोदी शाह के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।